हेलो दोस्तों। तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और आज बहुत दिनों मतलब बहुत दिन नहीं पर 2-4 दिन बाद मैं अपनी वीडियो को समझाने वाली बना रहा हूँ। मैं आपको वर्कशीट समझाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, जिस कारण मैं समझा नहीं पा रहा था। पर अब मैं ठीक हूँ, तो अब मैं आपको वर्कशीट समझाऊंगा भी और आंसर भी बताऊंगा। तो कार्यपत्रक 57 वर्कशीट 57 तक आ गए हैं, देख लो। डेट 18/11/2020। नाम, कक्षा, रोल नंबर और विषय। कक्षा अध्यापक का नाम डालना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तो फिर से हम वाक लाला दद्या, उनका जो दूसरा वाक है उसके बारे में आज हमने पढ़ा। पुनरावृत्ति कर रहे हैं, यानी कि हम उसका रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। रिवीजन वाली वर्कशीट आ रही है। तो आशा करता हूँ कि आपने पहले भी इन वर्कशीट को कंप्लीट किया होगा। तो यहाँ पर हमें लाला दद्या के दूसरे वाक के बारे में बताया गया, ठीक है। वाक किसे कहते हैं, तो वाक कश्मीरी शैली में लिखे जाने वाली काव्य शैली को वाक कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं, कश्मीरी शैली में लिखे जाने वाली काव्य शैली को वाक कहते हैं, ठीक है। जिसका निर्माण लाला दद्या द्वारा शुरू करा गया था, ठीक है। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है, कवियत्री बीच का मार्ग अपनाने की सलाह क्यों देती हैं। अब कवियत्री बीच का मार्ग अपनाने की सलाह क्यों देती हैं, याद रखो। कवि जो होते हैं वो मेल होते हैं, यानी कि पुरुष होते हैं। कवियत्री जो होती हैं वो महिला होती हैं, फीमेल होती हैं, ठीक है। तो इसमें भी डिफरेंस हमें पता रहना चाहिए। तो उत्तर है इसका, कवियत्री ने हमें बताया कि जब मनुष्य सांसारिक भोग विलास में लीन रहता है तो ज्ञान से दूर रहता है। अब कहने का अर्थ यह है कि जब कवियत्री हमें ये बताना चाहती हैं कि जब इंसान सांसारिक भोगों में, जब इंसान संसार में जो जितने भी सुख हैं, जब इंसान उन सब में विलीन हो जाता है और किसी बारे में सोचता नहीं है, तब वो पागल टाइप का हो जाता है, ठीक है। खा खा कर बौरा जाता है सांसारिक भोगों को। उससे सांसारिक भोग इतना प्यारा हो जाता है कि वो जो है ज्ञान की जो उसे जो ज्ञान चाहिए होता है, जिस मकसद से वो इस जीवन में आया है, जो उसका लक्ष्य है, वो उस लक्ष्य को भूल जाता है, ठीक है। और ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता। अब यहीं पर दूसरा लाइन भी है कि और जब मनुष्य भोग का त्याग करता है तब उस मनुष्य में अहंकार आ जाता है। इसलिए कवियत्री बीच का मार्ग अपनाने को कहती है। अब देखो, जो इंसान सांसारिक भोगों को ज़्यादा भोगता है, यानी सांसारिक भोगों को ज़्यादा फ़ायदा उठाता है सांसारिक भोगों का, वो भी कहीं ना कहीं गलत होता है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा हर चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं होती। पर जो लोग इसका त्याग कर देते हैं, ठीक है, सांसारिक भोगों का जो लोग त्याग कर देते हैं, वो अहंकार में आ जाते हैं कि यार मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैंने ईश्वर को पा लिया, मैंने सारी शक्तियाँ पा ली। तो ऐसा नहीं होता, आप उन शक्तियों से और दूर जाते हो। अहंकार से कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आप प्रश्न नंबर 1 का उत्तर उतार लीजिए और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। तो प्रश्न नंबर 2 है, बंद द्वार की साकल, ठीक है। साकल का मतलब होता है किवाड़ा, और जो हम लगाते हैं ना दरवाजे पे किवाड़ा लगाते हैं, वही खोलने के लिए कवियत्री ने क्या उपाय सुझाया। बंद द्वार से अर्थ है जो हमने अपने जीवन में अपने द्वारों को बंद रखा है, ठीक है। जो हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको दूर कैसे करें। उसका द्वार जो है बंद द्वार है, उसे खोले कैसे। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए, साकल मतलब किवाड़ा, ठीक है। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए कवियत्री ने मनुष्य को ना तो पूरी तरह से सांसारिक सुखों को त्यागना चाहिए और ना ही पूरी तरह से वैराग धारण करना चाहिए। यही उपाय मनुष्य के जीवन के बंद द्वार की साकल खोलने में योग्य है। तो कहने का अर्थ यह है कि इंसान को जो है सांसारिक भोगों में बिल्कुल भी मतलब उतना भी विलीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको भक्ति में भी लीन होना चाहिए, पर आपको वैराग्य भी नहीं धारण करना। जैसे मैंने बताया कि आपको सांसारिक भोगों को बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है। अगर संसार से जुड़े नहीं रहोगे तो अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। तो उसका त्याग भी नहीं करना। अब वैराग से अर्थ है जो हम लोग, जो मनुष्य धोती कुर्ते पहन के और निकल जाते हैं कि भैया मैं अन्य नहीं करूँगा, मैं अन्य का त्याग करता हूँ, मैं इसका त्याग करता हूँ, मैं सांसारिक भोगों का त्याग करता हूँ प्रभु के लिए। कुछ होता नहीं है फिर भी प्रभु के लिए, तो ये होता है वैराग, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं है, पहले भी ये वर्कशीट आ चुकी है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कुछ इस प्रकार है, आप इसे उतार लीजिए और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 3। अब मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया था, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है, कवियत्री ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से 2 रास्ते गलत कहती हैं, ठीक है। अब कवियत्री जो है वो कौन से 2 रास्ते गलत कहती हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो
कवयित्री ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 2 रास्ते गलत कहे हैं। पहला है पूरी तरह सांसारिक भोगों से तृप्त रहना, यानी कि जो लोग पूरी तरह से सांसारिक भोगों का आनंद उठाते हैं वो भी गलत है। और दूसरा है भोग और तपस्या में लीन रहने के रास्ते को भी गलत बताया है, यानी कि जो लोग तपस्या करते हैं, ठीक है, आप इस नंबर को मत देखिए, ठीक है, इस नंबर को मत देखिएगा। तो जो लोग तपस्या में लीन रहते हैं ना, बिल्कुल वो भी गलत है, कहीं ना कहीं वो भी गलत है, क्योंकि आप सच्चे मन से नहीं कर रहे, आपके मन में अहंकार है। उस अहंकार को हटाइए, तब जाके आप कहीं प्रभु की प्राप्ति कर पाएंगे। तो ये था प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। आप इसे उतार लीजिएगा और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। मैंने कुछ ऊपर नीचे कर दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रस्तुत वाक्य में कवयित्री क्या प्राप्त करना चाहती हैं? तो कवयित्री जो है हमारी, जो कवयित्री हैं लाला दद्या जी, वो क्या प्राप्त करना चाहती है? तो वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हैं। उन्होंने अपने हर वाक्य में यही कहा हुआ है। तो प्रस्तुत वाक्य में कवयित्री सही मार्ग चुनकर ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। प्रश्न नंबर 5, खा खा कर पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, प्रस्तुत पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो बार बार वही बात आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा वाक्य की एक लाइन थी, ठीक है। तो आइए इसके उत्तर देखते हैं। प्रश्न आपने उतार लिया होगा, ये देखिए प्रश्न ये रहा, ठीक है। उत्तर, तो उत्तर है इसका, प्रस्तुत पंक्ति का भाव निम्नलिखित है। मनुष्य यदि पूरी तरह सांसारिक भोगों में लीन रहेगा तो वह ज्ञान की प्राप्ति और ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा, ठीक है। और यदि मनुष्य पूरी तरह भोग का त्याग कर देगा, यानी सांसारिक भोगों का त्याग कर देगा, तो वह अहंकारी बन जाएगा और अहंकार से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अहंकार को ईश्वर से प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये थे हमारी आज की वर्कशीट नंबर 57। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आपको। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।